तक हमने दर्पण आरेखण की शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक महत्व को जाना। अब फोर्थ पार्ट में हम दर्पण आरेखण का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल किस प्रकार से बनता है ये देखिए आप लोग। ये इस तरीके से टेबल आप बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से प्रयुक्त हाथ, प्रायोगिक दशा, प्रयास संख्या, समय सेकंड में, त्रुटि, औसत मान। सब हमारा जो प्रयोजक था वह नॉन वर्किंग हैंड से उसने किया। लेफ्ट हैंड उसका जो है नॉन वर्किंग हैंड लेफ्ट हैंड से उसने प्रथम 3 प्रयास किए। तो हम देखते हैं प्रथम 3 प्रयास में, पहले प्रयास में उसको जो लगने वाला समय वो 38 सेकंड और उससे जो त्रुटियाँ हुई वो 22। इसी प्रकार से द्वितीय प्रयास में उसको 27 सेकंड लगा और त्रुटि हुई 19। तृतीय प्रयास में उसको 30 सेकंड का समय लगा, त्रुटि हुई 17। इस प्रकार से हम इसका निकाल लेते हैं औसत समय सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो ये औसत समय हम निकाल रहे हैं, तो हम समय को लेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, क्योंकि 3 प्रयास हैं इसलिए 3 से इसको हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं हम इस प्रकार से ये मान निकल जाता है इसका 31.5। इसी प्रकार से हम त्रुटि लेंगे, औसत त्रुटि जो हुई है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये इसका मान निकल गया त्रुटि का 19.33। अब इसके बाद जो हमारा प्रयोजक था उसने वर्किंग हैंड से, क्योंकि उसका वर्किंग हैंड दायां हाथ था, तो दायां हाथ से उसने 15 प्रयास किए और देख सकते हैं आप लोग कंप्लीट 15 प्रयास। इसके बाद इसका औसत समय और औसत त्रुटि निकाली गई इसी प्रकार से। और इसके बाद अंतिम जो 3 प्रयास थे फिर से उसने बाएं हाथ से अपने नॉन वर्किंग हैंड से किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रयास। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम 3 प्रयास में जो समय उसको लगा था, हमारे प्रयोजक को जो समय लगा था वह अधिक था और अंतिम 3 प्रयास में लगने वाला समय कम हो गया। इसी प्रकार से जो त्रुटि प्रथम 3 प्रयास में हुई थी वो अधिक थी, परंतु अंतिम 3 प्रयास में वो त्रुटि कम हो गई, क्योंकि हमारा जो प्रयोज्य था वहाँ उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई। पहले सीखा हुआ जो प्रयास था उसका किया गया, वो यहाँ पर उसने प्रयोग किया और यहाँ पर उसके ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई और इसलिए उसको यहाँ पर समय भी कम लगा और त्रुटियाँ भी कम हुई। इसी प्रकार से औसत समय के हम मान निकाल लेते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये मान निकल गया यहाँ पर 0.67 और औसत त्रुटि सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 और ये औसत त्रुटि का भी मान 11.33। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लगने वाला जो समय था वह अधिक था, त्रुटि भी अधिक हुई और अंतिम 3 प्रयास में लगने वाला समय भी कम था और त्रुटि भी कम हुई। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई, धनात्मक प्रभाव रहा। अब ये देख सकते हैं सारणी क्रमांक 2, समय का प्रतिशत स्थानांतरण c माइनस ई अपॉन सी इज इक्वल टू 100। यहाँ पर c क्या है, प्रथम 3 प्रयासों का औसत समय, e इज इक्वल टू अंतिम 3 प्रयासों का औसत समय, अतः c माइनस ई अपॉन सी इंटू 100। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रथम 3 प्रयास का औसत समय कितना था 31.0, यहाँ देख सकते हैं 31.505 माइनस 0.67 अपॉन 31.67, सॉरी ये 67 है, इसको 67 इंटू 100। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर समय का स्थानांतरण गुणांक 97। इसी प्रकार से त्रुटि का स्थानांतरण गुणांक निकालेंगे g माइनस ए अपॉन जी इंटू 100। यहाँ पर g प्रथम 3 प्रयासों में त्रुटियों का औसत, e इज इक्वल टू अंतिम 3 प्रयासों में त्रुटियों का औसत, तथा g माइनस ई अपॉन जी इंटू 100। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं औसत त्रुटि
11.33 माइनस 11.33 अपॉन 19.33 इंटू 100 और ये हमारा मान निकल जाता है 41। इसके बाद हम सारणी क्रमांक 3 देखते हैं। सारणी क्रमांक 3 में हम औसत निकालते हैं समय का और त्रुटियों का, प्रायोगिक दशक, पूर्ववर्ती परीक्षण और परावर्तित परीक्षण। तो हम देखते हैं समय पूर्ववर्ती परीक्षण में 31.67, परावर्तित परीक्षण में 0.67, इसका जो अंतर है वह है 31। इसी प्रकार से त्रुटियां जो हुई 19.33 पूर्ववर्ती परीक्षण में और परावर्तित परीक्षण में 11.33 और इसका जो अंतर है वह है 8। इस प्रकार से ये आप लोग का सारणी बन जाएगी। और इसके बाद है ग्राफ। तो जब भी आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे अप्रेटस में, उसके बाद फिर आप लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो है दर्पण आरेखण का जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही हम अगले प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल आप लोग को एग्ज़ाम में काम आएगा और आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए, आगे और भी आप लोग को जानकारी और भी प्रैक्टिकल बताया जाएगा।